नमस्कार दोस्तों एसएमटी से इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हर दिन की तरह आज भी हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है और ये लाइव क्लास उन सारे बच्चों के लिए होता है जो बच्चे हमारे एसएमटी से धनबाद से मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग कंप्लीट करके घर जा चुके हैं। दोस्तों उन सभी बच्चे जो दुकान चालू करते हैं, नए काउंटर पे बैठते हैं, नए दुकान स्टार्ट करते हैं, उस समय दुकान चलाते समय भी बहुत सारे प्रॉब्लम परेशानी गिलासी को आते हैं और उन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये लाइव क्लास में सॉर्ट आउट करते हैं। चलिए दोस्तों आज का लाइव सपोर्ट क्लास में देखते हैं बच्चों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम परेशानी है। और ध्यान दें दोस्तों, अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हो और खुद का रोजगार खुद से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेनिंग के साथ लाइफ टाइम लाइव बैकअप सपोर्ट आपको मिलता रहता है। हर प्रॉब्लम का हर सॉल्यूशन आपको मिलता है। चलिए दोस्तों आज का क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज के बच्चों के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम परेशानी है। चलिए प्रॉब्लम को बताएंगे जी। प्रॉब्लम किन्हीं के पास है तो फटाफट बोलेंगे। हेलो जी बोलिए सर, एक Realme C31 है मॉडल जी। इसमें जो है ना, जैसे कि पावर बटन का वो जो छोटा सा टिक्की होता है वो मतलब ये पावर बटन काम नहीं कर रहा था तो चेंज किए, तो अब हो रहा है ये कि पावर मतलब ऑटोमेटिक ऑन हो जा रहा है। तो जो आप टिकली चेंज किए ना, हाँ, और हम जैसे कि मदरबोर्ड से वो जो पावर बटन का मतलब होता है पत्ता, वो हटा के भी देख रहे हैं फिर भी ऑटोमेटिक ऑन हो रहा है। मतलब मदरबोर्ड को आप डिस्कनेक्ट कर दे रहे हो पत्ते से, उसके बाद भी ऑन ऑफ ऑटोमेटिक होता है क्या? ऑन ऑफ नहीं, तो खाली ऑन होता है। ओके, खाली ऑन होता है, उसके बाद सही चलता है। हाँ, खाली ऑन होता है। अच्छा, बिना बटन दबाए ऑन हो जाता है। और उसी फोन को डीसी मशीन से अगर ऑन करते हैं तो? डीसी मशीन से तो नहीं देखे हैं अभी। कभी कभार ऐसा होता है बैटरी के इशू के वजह से भी ऐसा होता है कि ऑटो ऑन हो जाता है। ठीक है, अगर वैसा हाँ पहले जो है ना ऑन नहीं हो रहा था, जब हम उसका टिकली वो जो छोटा सा रहता है वो टिपने वाला बटन वो चेंज किए, इसके बाद ऑटोमेटिक ऑन होने लगा। ओके, हमको लगता है जो टिकली आप है ना सो उल्टा लगा दिए होंगे इसलिए शॉर्ट कर गया होगा। अब एक बार शॉर्ट लिया तो बार बार वो ऑटोमेटिक शॉर्ट। मान लीजिए हम उल्टा लगा दिए तो उसका जो बटन होता है वो हम हटा के और मदरबोर्ड सेट कर रहे हैं फिर भी ऑन हो जा रहा है। एक बार उसको डीसी पावर सप्लाई से ऑन करके देखो कि उससे भी ऑन होता है क्या। ठीक है सर। उसमें क्या होगा कि बिना बटन को छुए वो ऑटो एम्पियर देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, देख लेते हैं जी। और कोई प्रॉब्लम? और कोई प्रॉब्लम किन्हीं के पास है तो बताएंगे जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू धीरज, बोलिए सर। एक मोटरोला का फोन है, पूरा मॉडल नंबर याद नहीं है। मतलब जैसा मतलब मोबाइल स्विच ऑफ होता है ना तो चार्ज में लगाते हैं, चार्जिंग का लोगो आता है। चार्जिंग का लोगो जब चार्ज में लगाते हैं चार्जिंग का लोगो आता है, लेकिन वहां से हटता ही नहीं है, कितना देर भी चार्ज में रहे। मतलब चार्जिंग का सिर्फ लोगो दिखाता है, चार्जिंग भी कितना परसेंटेज हो रहा है वो सब कुछ नहीं दिखाता है। नहीं। ओके, लेकिन बैटरी खोल के देखे तो बैटरी पूरा चार्ज बताता है। बैटरी पूरा चार्ज बताता है, मल्टीमीटर से चेक करते हो तो, है ना? जी। ओके, देखिए उस मशीन को आप डीसी पावर सप्लाई से ऑन करके देखो कि आखिर वो मोबाइल ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी। डीसी पावर सप्लाई में चेक करो तब आपको पता चल जाएगा कि बैटरी का प्रॉब्लम है कि हमारा चार्जिंग आईसी की तरफ प्रॉब्लम है। कभी कभार चार्जिंग का लोगो आता है तो ईएमसी आईसी का भी इशू रहता है। ठीक है, तो आप डीसी मशीन से ऑन करके देखो और अगर ऑन नहीं हो रहा है तो कितने एम्पियर ले रहा है, ये सारे चीजें को आप चेक करो। ठीक है, जी सर। और कोई प्रॉब्लम है? सर एक कस्टमर आया था, जैसे कि
का जो डिस्प्ले है ना, सो जैसे टीवी में मतलब कम ज्यादा होता है उसका फिगर, कभी ब्लैक कभी व्हाइट झिलमिलाता है, उस तरह से उसका डिस्प्ले जो है सो चल रहा था वीडियो और झिलमिला रहा था। तो क्या प्रॉब्लम थे, मतलब जैसे उसका डिस्प्ले ही खराब हो गया कि ग्राफिक जो होता है उसका सेक्शन प्रॉब्लम? वो फोल्डर ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? वो डुप्लीकेट है शायद से। चलो ठीक है, डुप्लीकेट है। अगर डुप्लीकेट फोल्डर रहे और अगर वैसे झिलमिलाए ना, तो सबसे पहले आप फोल्डर को उसमें लगा करके देख लेना। वैसे ये जो लक्षण है वो ग्राफिक सेक्शन का भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन पहले नॉर्मल काम क्या, फोल्डर लगाना इजी काम है, तो उधर से लाओ चेक कर लो। देखते हाँ हैं। ठीक है। और कोई प्रॉब्लम? और कोई प्रॉब्लम है तो बोलेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू रंजीत, बोलिए। सर इंटरप्ट का लाइन क्या होता है सर? इंटरप्ट कब आ रहा था फोन में? अच्छा, इंटरप्ट INT जो शॉर्टकट लाइन रहता है ना, उस लाइन का पूरा नाम इंटरप्ट रहता है और वह एक CPU प्रोटोकॉल लाइन है होता है। मतलब उस लाइन के द्वारा CPU दूसरे IC से बातचीत करता है, मतलब सारे इंफॉर्मेशन को गैन करता है। तो सर एक प्रॉब्लम था कि जैसे कि स्विच ऑफ करते तो मोबाइल चार्ज होता है और ऑन में रखते तो मोबाइल चार्ज नहीं होता है। कौन सा कंपनी का फोन है ये बताओ? कंपनी नहीं मालूम, रियलमी वगैरह का होगा। चलो ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो उस फोन में ID का लाइन का प्रॉब्लम हो सकता है। चार्जिंग जैक का जो ID का लाइन होता है ना, वो लाइन का अगर ट्रैक ब्रेक हो जाए या वो लाइन का पिन ग्राउंड से सट जाए तो इस तरह का लक्षण आता है। और आईडी थर्मल का लाइन सही है तो सर? अरे ID, हम चार्जिंग जैक में जो ID होता है उसका बात कर रहे हैं, बैटरी कनेक्टर का ID थर्मल नहीं बात कर रहे हैं। अगर वो सही है तो फिर ID, तो आप तो बैटरी कनेक्टर का ID और थर्मल का लाइन को चेक करोगे। बैटरी के और इधर चार्जिंग देखो, चार्जिंग जैक में DP DM ID थर्मल, ठीक है, इस सारे चीजों को चेक करो। और इंटरप्ट का लाइन इसमें कोई मैटर नहीं करता सर? ना, इंटरप्ट का लाइन का कनेक्शन इसमें नहीं है। और कोई प्रॉब्लम? हेलो सर। जी बोलिए। सर बोल रहे सर, सैमसंग J8 का फोन है, चार्जिंग ऐसी हीट हो रहा है, ऑटो एम्पियर ले रहा है। चार्जिंग ऐसी हीट हो रहा है और ऑटो एम्पियर ले रहा है, मतलब उस फोन में शॉर्टिंग लीकेज का समस्या है। चार्जिंग ऐसी के अगल बगल के कंपोनेंट को कुल टेस्टिंग करो, क्या वो बीप कर रहा है क्या, पैरेलल कनेक्शन वाले कंपोनेंट। अगर ऐसा कुछ ना मिले तो चार्जिंग ऐसी को खोल के रिवॉल्व करके उसको फिक्स करके देखो। अगर सॉर्ट आउट होता है तो बढ़िया है, नहीं होता है तो चेंज करो। ठीक है। अगला प्रॉब्लम बोलेंगे जी। और कोई समस्या बताएंगे फटाफट। चलिए, लगता है और किन्हीं के पास कोई समस्या नहीं है, इसलिए आज का क्लास को समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल। सर